पैनल पे हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। और आज का दिन रियली में मेरे जीवन का काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सर से जूम के माध्यम से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। और बहुत कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से जानकारी लेने का भी मौका मिलेगा और बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। सर परमिशन हो सर, स्लाइड शेयर कर ले सर। हाँ प्लीज शेयर करें बाबर सर, शाबाश। थैंक यू, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हो संजीव जी, एकदम वर्ल्ड क्लास। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्लाइड आपके ओपन हो गए हैं, आप प्ले कर दें, बस हो गया। अच्छा, ये सर प्ले आ गया सर। हाँ हाँ, प्ले आ गया, स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी का दिल की गहराइयों से आज के इस शानदार यूट्यूब पैनल के ऊपर मैं संजीव कुमार, मरकरी लीडर, पटना बिहार से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पैनल के ऊपर, ज्यादा कुछ विशेष बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। दो ही बात दोस्तों मैं करने वाला हूं आप लोगों के सामने में, कि बिफोर सेप्सॉप यानी सेप्सॉप से पहले का हमारा जीवन कैसा था, और जब ये सेप्सॉप हमारे जीवन में आया तो सेप्सॉप के जीवन में आने से हमारा जीवन किस तरीके से बदला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, श्री रजत सर, श्री राजानंद सर, सिद्धार्थ सहगल सर, और साथ ही साथ हमारे राजपाल अरोड़ा सर, और जितने भी हमारे महान डायरेक्टर्स दोस्तों हैं, इनका मैं दिल की कोटि से मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि दोस्तों मैं इनके इनके बारे में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी, शुरुआत के दौरान दोस्तों, मैं उस समय सन 2000 में कंपनी लॉन्च हुई थी, और अभी कंपनी ने नया नया 22वां साल का अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी किया है। दोस्तों ऐसी दिग्गज कंपनियां मार्केट के अंदर होती है जो कि 22 साल की अपने सक्सेस जर्नी को पूरा कर पाती है। और आज दोस्तों कहीं ना कहीं लक्ष्मी का रूप तो हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे घर के अंदर दोस्तों साक्षात लक्ष्मी का रूप ये पांचों लोग हैं, जिनके माध्यम से घर में खुशियां, धन, समृद्धि सारा कुछ दोस्तों बरसता है। दिल की कोटि से धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। कौन जानता था कि एक ऐसी कंपनी का निर्माण हो रहा है जिस दौरान जब किसी लड़के का यानी मेरे ऐसे व्यक्ति का भी जीवन मार्केट के अंदर जब नौकरियां नहीं लगेगी, तो उस समय सिप्सॉप ऐसी कंपनी का नींव रखा जा रहा है जिसके माध्यम से एक युवा का उसने वो हाथ थाम लेगी। दोस्तों इसलिए आज जो कुछ भी दोस्तों आज रोम रोम हमारा धनी है इस कंपनी के लिए और हमारे महान डायरेक्टर्स के लिए। दोस्तों बात करें किसी भी महान सिस्टम और किसी भी महान टीम की, जड़ों में दोस्तों आज हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, श्रीमान राजू चतुर्वेदी सर, श्रीमान संजय जैन सर, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, श्रीमान माधव सर, श्रीमान विजयपाल सर और श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर। दोस्तों जिसकी जड़ें मजबूत होती है जिस पेड़ की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ एक बहुत लंबे समय तक लोगों को फल देता है, छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है। आज दोस्तों हमारी जो टीम है रॉयल ड्रीमर्स टीम और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम दोस्तों, ये सारे महान मेंटर्स हमारी जड़ों के अंदर हैं। आज दोस्तों कहीं ना कहीं बोलने वाली ये बात नहीं होगी कि जब जड़ें इतनी मजबूत है इसके शाखाएं कितनी बड़ी और कितनी लंबी होगी। आज दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं इन जड़ों के नीचे अपने आप को हम लोग खुशहाल महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं, सुरक्षित महसूस दोस्तों करते हैं। दिल की कोटि से दोस्तों धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं अपने सभी महान मेंटर्स का। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में दोस्तों मैं बताऊं, जैसा कि मेरा नाम संजीव कुमार है। इस बिजनेस को करने से पहले दोस्तों मैं एक स्टूडेंट था, गांव का दोस्तों सिंपल पला बढ़ा लड़का था। अपनी गांव की हाई स्कूल की मैंने एजुकेशन मैंने कंप्लीट की 2003 के अंदर दोस्तों, मैंने अपना मैट्रिक क्वालिफाई किया। उसके बाद हमने अपना इंटर में दाखिला लिया और इंटर दोस्तों में फेल कर गया, क्योंकि हिंदी मीडियम से हम लोग गांव में पढ़ते थे और इंग्लिश मीडियम में हमने एडमिशन ले लिया था। इस कारण से तालमेल बन नहीं पाया और हम उसमें फेल कर पाए। लेकिन दोबारा 2006 के अंदर +2 मैंने पास किया दोस्तों। इसके बाद चूंकि हमारे गांव में और बचपन से ही मम्मी पापा के माध्यम से ना एक संस्कार मिला हुआ था कि बेटा पढ़ 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 और नौकरी ले, क्योंकि समाज में इस तरह का एक मेंटलिटी था कि नौकरी नहीं तो फिर जीवन सफल नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे बिहार के अंदर इतना बड़ा क्रेज है जॉब का कि जॉब यदि किसी की नहीं लगती है तो यहाँ तक कि उसकी शादी भी नहीं होती है। दोस्तों हम उसी माइंडसेट से बढ़ रहे थे और इंटर करते ही दोस्तों मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में मैं लग गया। साथ साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था। इस बीच हमने कोर्स भी ऑलरेडी किए। हमने कंप्यूटर रिपेयरिंग के कोर्स किए, मोबाइल रिपेयरिंग के भी हमने कोर्स ऑलरेडी किए। जीवन में दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए मैंने पहला जो फॉर्म मैंने फिलअप किया था वो मैंने एनडीए का फॉर्म फिलअप किया था। क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं, मेरे पिताजी सीआरपीएफ के अंदर दोस्तों एक कुक के पद पे काम किया करते थे।
27 साल तक उन्होंने लगातार उस ड्यूटी को उन्होंने किया। और हम 3 बहन हैं और एक मैं भाई हूँ, मेरी मम्मी है, छोटा सा परिवार दोस्तों। चूंकि नौकरी लेनी बहुत जरूरी थी, इसलिए पहला फॉर्म मैंने +2 के दौरान ही मैंने इंडिया का मैंने भरा दोस्तों। और मैंने लास्ट फॉर्म मैंने टीचर का मैंने भरा, अंतिम फॉर्म। इस बीच दोस्तों पता नहीं मैंने सैकड़ों हमने फॉर्म भरे होंगे, लेकिन किसी फॉर्म ने दोस्तों जीवन नहीं मेरा नहीं बदला। लेकिन मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा, इसी बीच दोस्तों मैं काफी डिप्रेशन में मैं आ चुका था, बड़ा परेशान था। क्योंकि मेरे साथ पढ़ने वाले जो मेरे मित्र थे, मेरे स्कूल के मेरे मित्र, मेरे कॉलेज के मेरे मित्र, मेरे कोचिंग के मेरे मित्र, उन लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं पा रहा था। पता नहीं जीवन कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा दोस्तों। लेकिन इसी बीच मुझे सेफसॉफ्ट जानने का मौका मिला था। मैंने ज्वाइन तो मैंने कर लिया था, लेकिन पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। लेकिन दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा, सेफसॉफ्ट की जो मेरी जर्नी रही है वो 2 पार्ट में रही है। पहली इनिंग दोस्तों, जिस तरीके से एक टेस्ट मैच के अंदर 2 इनिंग होती है, पहली पारी दूसरी पारी दोस्तों, मैंने भी इस व्यवसाय के अंदर मैंने अपनी पहली इनिंग मैंने स्टार्ट किया था। बहुत छोटी उम्र थी, यहाँ तक कि ढंग से मूछें भी नहीं आई थी, दुबला पतला सा मैं लड़का था, और मैंने इसको मैंने स्टार्ट दोस्तों मैंने किया था। बहुत मेहनत करता था। मेहनत यूं कहें कि युवा था, कुछ भी काम मिलता था वो मैं कर लेता था। लेकिन दोस्तों ना चेक आते थे, ना रिकॉग्निशन बनती थी, ना सफलता मिलती थी। और मैं एक प्रोग्राम में भी मैं गया था, आप उस प्रोग्राम का फोटो देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों मेरी पहली इनिंग में भी मेरे वही मेंटर दोस्तों थे और आज भी हैं, श्री अजय पंडित सर। दोस्तों मैं दिल की गहराइयों से मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद दोस्तों इनका आगमन मेरे जीवन में यदि नहीं होता, तो आज कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा जीवन नहीं बनता। और दोस्तों हमने ये मैं यहाँ पर मैं हूँ, ऐसी हमारी पर्सनालिटी थी जब मैंने इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन दोस्तों मैंने किया था। लेकिन काम हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों काम नहीं हो रहा था, लेकिन मैं काम करता था। दोस्तों बहुत सारे कारण थे पहली इनिंग में मेरे फेल होने के। जब आज तकरीबन तकरीबन इस बिजनेस में यहाँ तक का सफर मैंने तय किया है, जब मैं रियलाइज करता हूँ कैसे कौन से कारण रहे जब मैं बिजनेस पे सफल नहीं हो पाया, तो दोस्तों बहुत कुछ निकल करके आता था। सबसे पहली चीज तो मैं सिस्टम जानता ही नहीं था, इस बिजनेस में सिस्टम के माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। अपलाइन दोस्तों हमसे बहुत दूर थे, मैं बिहार का रहने वाला मैं था, मेरे अपलाइन आगरा में रहा करते थे। तो कहीं ना कहीं उस समय कॉल कॉल भी हम नहीं कर पाते थे एक दूसरे से, मुलाकात भी थोड़ा सा लंबे लंबे समय के अंतराल हो पाती थी। इस कारण से दोस्तों लगातार नेगेटिविटी दिमाग में चली आती थी। मुझे प्लान देना आता था, लेकिन प्लान के बाद दोस्तों फॉलोअप करके कन्विंस मैं किसी को नहीं कर पाता था। लिस्ट ऑलरेडी, चूंकि मैं स्टूडेंट था, मेरी पहचान भी मेरे पढ़ने लिखने वाले मेरे मित्र से ही रहा करती थी, उनको भी हमने प्लान दिखाया, वो लोग भी नहीं जुड़े। कहीं ना कहीं दोस्तों प्लान दिखाने के लिए मैं बहुत दूर जाता था। और बिजनेस को सही मायने में कहूँ तो मैंने कभी भी पहली इनिंग में अपने अपलाइन के हिसाब से नहीं किया, मैंने सिस्टम के हिसाब से नहीं किया। जैसे समझ में आया मैंने वैसे दोस्तों मैंने किया। और दोस्तों मैंने भाग भाग करके मैंने टीम बनाई। मैं अपनी पहली आईडी की मैं बात करूं दोस्तों, वहां पर मैं ऑलरेडी मैं सिल्वर मैंने क्वालिफाई मैंने किया था। और टीम की बात की जाए तो मेरी 50 लोगों की टीम 50 जगह से कम बनी थी। और इस कारण से दोस्तों मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कई बार टीम में इनकी सपोर्ट करने में जाऊं तो दूसरा व्यक्ति नाराज, दूसरे की सपोर्ट करें तीसरा नाराज, तीसरे को सपोर्ट करें चौथा नाराज। फिर दोस्तों मन फिर वापस फिर कभी एक मन करता था पढ़ाई करें, एक मन करता था वापस फिर से सेफ स्वैप करें। यहाँ भी दोस्तों पैसे वैसे आ नहीं रहे थे, बाकी सब चीज जा रहा था। फिर मैं यहाँ से मैं क्विट कर गया। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जुलाई 2011 की घटना दोस्तों है मेरे जीवन में। मेरे महान मेंटर्स श्री सत्येंद्र प्रसाद जी का दोस्तों जीवन में दोबारा आगमन दोस्तों होता है। मैं दिल की कोटि से, मैं और मेरा पूरा परिवार दोस्तों इनका ऋणी रहेगा। आज दोस्तों कहीं ना कहीं यदि इनका आगमन मेरे जीवन में नहीं होता तो दोस्तों चीजें चीजें समझ में नहीं आती। इस बिजनेस की शुरुआत दोस्तों मैंने सर को आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैंने देखा, तो मैंने दोबारा मैंने इस काम की मैंने शुरुआत की। और दोस्तों मेरे दूसरी इनिंग में वही मेरे दोस्तों मेंटर रहे। एक मेंटर की दोस्तों नई एंट्री हुई। मैं चाहूंगा हमारे मरकरी लीडर श्री अविनाश सर और हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री अजय पंडित सर, दिल की गहराई दोस्तों ये तीनों महान मेंटर्स दोस्तों मेरे जीवन में नहीं आते तो आज ये संजीव कुमार आज भी एक कंकड़ पत्थर की तरह सड़कों पे पड़ा हुआ दोस्तों होता। दोस्तों उसके बाद हमने एक नई लॉग आईडी के साथ दोस्तों इस बिजनेस की मैंने करने की मैंने शुरुआत की। और शुरुआत के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा पहला जो अनुभव था बहुत ही बुरा था। पहला अनुभव दोस्तों मैंने बार बार मैं भाग भाग करके मैं काम करता था। और दोस्तों जब दूसरी इनिंग में जब मैंने काम शुरुआत मैंने की, सर से मैंने एक ही कम प्रॉमिस किया कि सर आप जो बोलोगे वो करेंगे, बस मुझे सफलता लेनी है। हमारे अपलाइन एक बात जरूर कहा करते थे और आज भी कहते हैं, संजीव जी सफलता
जल्दी मिले या देर मिले मैटर ये नहीं करता, आप डायमंड जल्दी बनते हैं या लेट बनते हैं मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप डायमंड बनते हैं या नहीं बनते हैं। पहले ली गई सफलता भी सफलता कहलाती है, और देरी से ली गई सफलता भी सफलता कहलाती है। दोस्तों मैंने डायमंड बनने का मैंने कमिटमेंट लिया, और दोस्तों उसके बाद मैंने मैंने अपने आप से मैंने कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए, यदि एक पल को माता पिता की बात कट जाए चलेगा, लेकिन अपने अपलाइन की बात मैं जरूर कभी नहीं काटूंगा। दोस्तों मेरी लिस्ट वगैरह भी थी नहीं। सर ने बोला संजीव जी बिहार में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। समस्तीपुर से हम लोगों ने काम की शुरुआत मैंने की, और मैं दोस्तों में चला गया समस्तीपुर के अंदर, और वहां रह करके मैंने काम करना दोस्तों मैंने शुरू किया। इस बिजनेस के दौरान दोस्तों मैंने एक वापस फिर से मैंने दिशा ट्रेनिंग दोस्तों मुझे लेने का मौका मिला। पहले दिशा ट्रेनिंग मुझे माननीय हमारे प्रेरणा स्रोत श्री नरसिंह अग्रवाल सर का भी दोस्तों मुझे आशीर्वाद मिला पहले इनिंग के अंदर। लेकिन दूसरी दिशा ट्रेनिंग दोस्तों मुझे मिला श्रीमान विजय पाल सर के माध्यम से। कायदे से दोस्तों ये दिशा ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें समझ में आई, और लगा कि यदि इस तरीके से जीवन में यदि इन सब शक्तियों का यदि इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती है। दोस्तों पहले भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और दोबारा जब हमने शुरुआत की तो बोला जाने में क्या जाता है, इस्तेमाल करने में क्या जाता है, इस्तेमाल करके देखा जाए। और दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा समझा, और हमने अप्लाई करना दोस्तों हमने शुरू किया, और दोस्तों वहां से काम निकला। और मैं वापस समस्तीपुर शहर के अंदर दोस्तों आया। वहां पर मैंने एक कमरा लिया। कमरा लेने के बाद दोस्तों खूंटा मैंने गाड़ दिया, बोला जब तक इस सिटी को बिल्ड नहीं करेंगे, इस शहर से बड़ा काम नहीं करेंगे, तब तक इस शहर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। पहले मैं क्या करता था, कहीं 2-4 लोगों की टीम बनाता था, फिर भाग के चला आता था। 2-4 लोगों की टीम बनाया, भाग के चला आया। लेकिन दोस्तों ये 5 किलोमीटर का सर्कल दोस्तों मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने अपने कमरे को मैंने एक सेंटर मान लिया, ये मेरा सेंटर है। और पूरब, ईस्ट 5 किलोमीटर, वेस्ट 5 किलोमीटर, नॉर्थ 5 किलोमीटर, साउथ 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का मैंने एक टेरिटरी बनाया, एक चक्र बनाया दोस्तों। और सुबह से लेकर के शाम तक दोस्तों मेरा पूरा जीवन बीतता था इसी 20 किलोमीटर के अंदर। मेरा तो ये मानना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि लिस्ट भी नहीं है, यदि कोई व्यक्ति इसी 20 किलोमीटर के सर्किल में पूरा दिन भर अपना समय बिताता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान लोगों से बन ही जाती है। और दोस्तों वही हुआ भी। धीरे धीरे दोस्तों लोग आने शुरू हो गए, और आने के बाद दोस्तों कुछ प्लान भी मेरा निकलना शुरू हो गया। और देखते ही देखते इस बिजनेस के माध्यम से मैंने सिल्वर का सफर तय किया, मैंने प्लेटिनम का सफर मैंने तय किया, मैंने गोल्ड का सफर मैंने तय किया। मैं पर्ल भी मैं इसी शहर में मैं बना, मैं टोपाज भी दोस्तों मैं इसी शहर में बना। टोपाज बनने के बाद दोस्तों अब बारी थी एक नए शहर को और बिल्ड करने की। तो दोबारा दोस्तों सर लोगों के माध्यम से, अपने सीनियर और मेंटर के माध्यम से सर का गाइडलाइन मिला कि संजीव जी आपको एक और शहर बिल्ड करना है। और दोस्तों मेरा बगल वही पड़ोस का एक सिटी दोस्तों था, जिला जिसका नाम था बेगूसराय। दोस्तों वहां भी मैंने वही तरीका मैंने अपनाया, खूटा गाड़ के दोस्तों मैंने वहां भी मैंने काम किया 20 किलोमीटर के टेरिटरी के अंदर दोस्तों। तो नेटवर्क वहां भी ऑलरेडी बना। आज बात करें बिहार के अंदर दोस्तों, समस्तीपुर से आज की तारीख में दर्जनों डायमंड है, और बेगूसराय के अंदर भी दोस्तों आज की तारीख में 5-5 डायमंड दोस्तों, आज उस शहर से 4-4 5-5 डायमंड आज निकले हुए हैं। तो बेगूसराय शहर दोस्तों मुझे बहुत कुछ दिया। बात करें इसी शहर से मैं एमरल्ड बना, मैं रूबी बना, और मैं ओपल भी मैं बना, और प्रेजेंट में दोस्तों डायमंड सिटी मेरा यही शहर कहलाता है। मैं डायमंड मेरी आईडी पर इसी शहर में रहते हुए काम करते हुए मेरी दोस्तों मेरी कंप्लीट हुई। जब मैं प्लेटिनम में बना था तो मेरी रिकॉग्निशन कुछ इस तरीके से दोस्तों हुई। दिसंबर 2012 में मैंने ये सफर मैंने शुरुआत मैंने किया था प्लेटिनम बनकर करके। और दोस्तों मेरे जीवन में वो गोल्डन पल आया 17 अक्टूबर 2016 के अंदर दोस्तों। मैं अपने महान मेंटर के आशीर्वाद से, सिस्टम के सहयोग से, और दमदार टीम की मेहनत करने की वजह से दोस्तों मैं इसमें डायमंड बनकर के मैंने दिखाया। तो डायमंड बनने के बाद दोस्तों एक चीज समझ में आई कि मुझे तो लगा अब तो काम जो खत्म हो गया है, लेकिन मैं ऋणी हूँ दोस्तों अपने उन महान मेंटर का जिनकी गाइडलाइन में दोस्तों मैंने काम किया लगातार लगातार। श्री अजय पंडित सर के माध्यम से दोस्तों एक नई गाइडलाइन मिली, एक नई जानकारी मिली। बोले संजीव जी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम तो यहाँ से शुरू होता है। आपको जिन लोगों ने डायमंड बनाया, आज से आपकी जिम्मेदारी है उनके डायमंड बनने में आपका सहयोग करना। दोस्तों उस दिन से 2016 से एक नए मिशन पे निकला हुआ हूँ दोस्तों। आज नेटवर्क में दोस्तों बात की जाए तो काफी सारे डायमंड दोस्तों निकल कर करके आए। लेकिन डायमंड बनते 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 दोस्तों अचीवमेंट की यदि बात की जाए तो इस दौरान मैंने टोपाज लेवल पर ही एक मैंने गाड़ी मैंने परचेज की थी, जो कि फोर्ड कंपनी का दोस्तों इको स्पोर्ट है। लगभग 12.5 लाख रुपए दोस्तों इसका मूल्य था जो मैंने परचेज किया। डायमंड बनते बनते दोस्तों मैंने घर का भी मैंने एक बुकिंग मैंने किया था।
साथ ही साथ दोस्तों मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जो मुझे सेफ शॉप करने में बाधा देता था, वो थी मेरी सिस्टर की मैरिज। दोस्तों डायमंड बनने के दौरान दोस्तों इस व्यवसाय के अंदर मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों मैंने काम किया। शायद ये मौका कभी किसी भाई को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने अपनी बहन की शादी, मैं बोलूंगा सेफ शॉप के पैसे से दोस्तों मैंने की दमदाड़ी से। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आया, क्योंकि आज की तारीख में बिहार में दोस्तों दहेज की बहुत लंबी चौड़ी प्रथा होती है। शादी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक सामान्य जीवन जीते हुए दोस्तों ये संभव नहीं हो पाता। यदि एक मेरी बहन की शादी भी यदि हो पाई दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से। दोस्तों और अचीवमेंट की यदि मैं बात करूं, नेटवर्क बना, बड़ा काम दोस्तों हुआ। सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों आज इस व्यवसाय के अंदर मड़कड़ी ऐसी शानदार लेवल दोस्तों है। आज न केवल मैं अपनी टीम में मैं खुद मड़कड़ी हूँ, बल्कि दोस्तों हमारे 3 साथी ऐसे हैं जो कि हमारे साथ में संग संग मड़कड़ी भी हैं। श्री सतीश कुमार जी दोस्तों, श्री शुभकांत कुमार जी, और श्री अजीत कुमार झा जी और श्री सुकांत कुमार जी। दोस्तों 3 मरकड़ी हमारे साथ दोस्तों आज संग संग मिलकर के काम कर रहे हैं। आज दोस्तों जब मिशन पे निकला था, डायमंड बनाने वाले मिशन के ऊपर, तो आज नेटवर्क के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं दोस्तों, टोटल 42 डायमंड दोस्तों आज की तारीख में मेरे आईडी के नीचे दोस्तों है। बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों अभी तो बाड़ी तो शुरुआत हुई है काम। मैं इस बिजनेस के अंदर दोस्तों मिशन 2025 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और जल्द ही दोस्तों हमारी आईडी के नीचे मैं 100 डायमंड में कंप्लीट करने जा रहा हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। आज दोस्तों इस बिजनेस को दोस्तों हमने किया तो कभी सोचा नहीं था, छोटा सा सपना था कि बस पॉकेट मनी मेंटेन हो जाए, नौकरी उकरी के फॉर्म भरने के केवल पैसे मिल जाए दोस्तों। लेकिन कभी इस व्यवसाय में बड़ी आमदनी के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों बताते हुए काफी खुशी होती है और गर्व भी होता है इस व्यवसाय के माध्यम से दोस्तों। सबसे बड़ा सपना इस व्यवसाय में मुझे सेफ शॉप ने जो दोस्तों मेरा पूरा किया, वो मेरे घर का। क्योंकि दोस्तों मेरा मकान बहुत ही पुराना था। हम गांव में अपने दादाजी के पुराने मकान में रहा करते थे दोस्तों। वो मकान मेरे पिताजी का भी नहीं था, दादाजी का बनाया हुआ दोस्तों मकान था। तो एक टिस होती थी, मतलब काम मकान बनाना है, मकान बनाना। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप से ही संभव था, नौकरी व्यवसाय से संभव दोस्तों नहीं था। और पूरी ताकत से दोस्तों इसमें मैं काम करता था अपने मकान बनाने के ड्रीम से। और आप लोगों के आशीर्वाद से, सिस्टम के सहयोग से सर, आज की तारीख में पटना के अंदर दोस्तों मैंने 1 करोड़ से ऊपर का शानदार डुप्लेक्स कम दोस्तों मैंने पेंट हाउस मैंने परचेज किया है। जल्दी दोस्तों मैं इसमें गृह प्रवेश में करने जा रहा हूँ दोस्तों। इस मकान के बाद दोस्तों मैंने अपना दूसरा मकान मैंने अपने आगरा के अंदर मैंने लिया, जो कि ताज रॉयल के अंदर दोस्तों है, जहाँ पर मेरे अपलाइन का ऑलरेडी घर भी है दोस्तों। मजे की बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने इस मकान के अंदर मैंने एक दिन भी मैं नहीं रहा। पिछले 2.5 साल से मैं देखने भी नहीं दोस्तों नहीं गया। आज प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दोस्तों इसकी वैल्यू आज की तारीख में दोस्तों इसकी बन चुकी है दोस्तों। आमतौर पर इतने जो संस्कार इस बिजनेस ने मुझे दोस्तों दिए, इतने जो संस्कार शायद सेफ शॉप में नहीं होते तो कहीं ना कहीं दोस्तों नहीं आ पाता। मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जब माता पिता जब रिटायर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिटायरमेंट के पैसे को हम लोग बांट लेते हैं। लेकिन आज दोस्तों बताते हुए गर्व होता है कि अपने मम्मी और पापा के लिए दोस्तों एक ठीक ठाक एक रहने योग्य दोस्तों मैंने अपने गांव के अंदर मैंने एक मकान मैंने ऑलरेडी मैंने उनको बनाकर दोस्तों मैंने गिफ्ट किया है। आज बात करें साल में तो मात्र और मात्र गिनती के 10 से 12 दिन दोस्तों मैं केवल रहता हूँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन दोस्तों है, अभी और बढ़िया वाला दोस्तों ये बन रहा है ऑलरेडी। तीसरा दोस्तों हमारा नोएडा के अंदर दोस्तों लगभग 1 करोड़ से ऊपर की मैंने प्रॉपर्टी ली। आज दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो टोटल जो मेरा जो सेफ शॉप के अंदर जो मेरा ग्रोथ दोस्तों हुआ है, वो लगभग 5 करोड़ से दोस्तों ऊपर का मेरा निकल करके दोस्तों आया है। पटना के अंदर भी दोस्तों मेरे कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं, प्लॉट्स हैं, सारा कुछ दोस्तों है। आज बस कुल मिलाकर दोस्तों मैं यूं कहूँ कि सेफ शॉप ने जीवन खुशहाल किया है। आज दोस्तों मेरा रोम रोम, आज मेरा अंग अंग दोस्तों इस बिजनेस का, इस कंपनी का, हमारे महान मेंटर्स का और हमारी पूरी टीम का दोस्तों बहुत ऋणी है, धनी है दोस्तों। जब मैं इस काम की जब मैंने शुरुआत की थी, जब मेरा काम नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने अपलाइन से एक ही बात मैंने पूछी थी, सर काम कैसे होगा। तो सर ने मुझे एक बात दोस्तों बताई, और वो बात है दोस्तों आज तक सेकंड इनिंग की शुरुआत करने के दौरान दोस्तों मेरा 12 साल इस कंपनी में काम करते दोस्तों हुआ है। और 12 साल दोस्तों मैं एक ही चीज में बताना चाहूंगा, मेरे अपलाइन ने एक ही बात बोला, संजीव जी मान लो कि आज से आपकी लग गई है नौकरी। बोला ठीक है सर, मान लेते हैं नौकरी लग गई है। तो यदि मैं किसी बैंक में काम करता तो बैंक में ही मुझे काम करना पड़ता, आर्मी की ड्यूटी में करता तो वहां भी राइफल लेके खड़ा रहना पड़ता, सिपाही बनता तो वहां भी ड्यूटी लगानी पड़ती। यदि सेफ शॉप में मेरी ड्यूटी लगी है तो मेरा ड्यूटी क्या है, यहाँ पे मेरा काम क्या है। और दोस्तों मैंने हमेशा से अपने काम के प्रति मैंने न्याय किया है, और अपना हमेशा मैंने 110 देने का दोस्तों हमने प्रयास किया है। और आज दोस्तों
मैं काम करता हूँ एक फ्रेशर लेवल पे, दमदाड़ी से बहुत सारे बेसिक काम मैं करता हूँ। जिस बेसिक को काम को करके दोस्तों मैं इस व्यवसाय के अंदर सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, डायमंड बना दोस्तों, डबल डायमंड बना। वो बेसिक काम दोस्तों मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। और दोस्तों शायद इसी बेसिक काम की वजह से आज ये सारा अचीवमेंट इस व्यवसाय के माध्यम से मुझे मिल पा रहा है। आज दोस्तों मैं आपको सेप्सॉप की ताकत के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों डायमंड सेलिब्रेशन में देखने के लिए मैं आगरा जाया करता था। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस फोटो के अंदर ये 3 लोग हैं, ये मेरे अपलाइन है, श्री अजय पंडित जी दोस्तों आज, और ये हमारे साथी श्री सतीश कुमार जी हैं, और दोस्तों यहाँ पर मैं ये हूँ। जब मैंने सफर की मैंने शुरुआत दोस्तों मैंने की थी, आप ड्रेस कोड आप देखेंगे तो ये कंपनी का पैंट है जो मैंने पहना हुआ था, जो शूट लेंथ मैंने लिया था। 100 रुपए का ये बैग है जो महात्मा गांधी, ये गांधी मैदान के अंदर मिलता है, और ये 100 रुपए का दोस्तों ये शर्ट है। बस ये ड्रेस कोड रहा करता था दोस्तों। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जनरल बोगी में सफर करने वाला व्यक्ति बड़े मुश्किल से स्लीपर में चढ़ गया तो अपने आप को गर्व फील होता था कि स्लीपर बोगी में भी मैंने यात्रा दोस्तों मैंने किया है। कभी सपना नहीं देखा था दोस्तों कि जीवन बदल भी सकता है इस काम के माध्यम से, लेकिन बस टिका रहा सिस्टम पर दोस्तों, मैं चलता रहा। और आज दोस्तों बताना चाहूंगा, देश की सबसे विपत्ति वाले समय, जब देश दोस्तों कोरोना काल में जूझ रहा था, परेशान हो रहा था दोस्तों, ऐसे स्थिति में दोस्तों सेफ शॉप ने रियल में दोस्तों लगता है कि नहीं कहीं हमने काम किया है, कहीं हमने मेहनत किया है दोस्तों। आज दोस्तों सफर की शुरुआत यहाँ से निकल कर करके आज दोस्तों पूरे लॉकडाउन के अंदर मैं बात करूं, 2 महीने की जो मेरी इनकम जो निकल करके आई पूरे लॉकडाउन के अंदर, 17,75,526 रुपए की, जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। इस व्यवसाय में दोस्तों कभी कैपिंग का सपना नहीं देखा था। प्लान सुने थे कि 2 लाख रुपए की कैपिंग ली जा सकती है, लेकिन दोस्तों कभी कैपिंग के लिए हमने काम नहीं किया था, कभी 2 लाख रुपए के लिए काम ही नहीं किया, सोची नहीं थी। थोड़े बहुत चेक बन जाए बस यही था। लेकिन दोस्तों इस व्यवसाय के माध्यम से मेरे जीवन में वो गोल्डन पल भी दोस्तों आया जिस समय इस व्यवसाय के माध्यम से मैं कैपिंग मैंने अचीव किया। ये मेरे कुछ कैपिंग के लगातार मेरे आप चेक देख पा रहे हैं। आज दोस्तों बस यूं कहें कि आज एक बहुत ही खुशहाल दोस्तों मैं जीवन जीता हूँ। सुख है, समृद्धि है, परिवार में शांति है, संपन्नता है, यश है, वैभव है, सब चीज दोस्तों आज कुछ किसी चीज की दोस्तों कमी नहीं है। आज कंपनी ने प्लान दिखाया था, हमने तो दोस्तों प्लान देखा था सप्ताह के 2 लाख रुपए पर वीक ही मिलते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी ने वो जीवन भी दिया दोस्तों जहाँ सप्ताह के 2 लाख नहीं बल्कि सप्ताह के 2 लाख से अधिक के भी पेमेंट कंपनी ने दोस्तों दिए हैं। मेरा रैंक लगा था दोस्तों, 3,57,000 रुपए का इनकम आया था, और भी कई सारे रैंक दोस्तों लगे। दोस्तों मैंने जीवन में वो दिन भी देखे, आप देखें 6,41,641 रुपए की भी इनकम दोस्तों, मेरी बड़ी इनकम मेरी रैंक के माध्यम से निकल कर करके दोस्तों यहाँ पर आई है। और देश विदेश की यात्रा की दोस्तों बात की जाए, सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, अकेले तो कहीं भी हमने घूमा, अकेले हिंदुस्तान का दोस्तों आज की तारीख में ऐसा कोई भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जहां पर मैं घूमा फिरा नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों आज बड़ा अच्छा लगता है कि फैमिली का भी दोस्तों पूरा इंडिया टूर मैंने ऑलरेडी मैंने करा रखा है। आज विशाखापट्टनम है, नैनीताल, दार्जिलिंग, देश का लगभग हर कोना दोस्तों घूमने का मौका मिला, गैंगटॉक, गोवा, शिमला, मनाली, कहीं भी। आज दोस्तों विदेश ट्रिप की दोस्तों बात की जाए, इंडिया से बाहर कभी गया नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पासपोर्ट मैंने बनाया था, तो मेरे पासपोर्ट पर दोस्तों पासपोर्ट मेरा बना ही नहीं था 3 साल तक, क्योंकि किसी कारण से वो अटक गया था। लेकिन दोबारा दोस्तों मैंने अप्लाई किया तो मेरा पासपोर्ट बना था। पासपोर्ट बनने के बाद दोस्तों लगता था कि पता नहीं पासपोर्ट पे कभी मुहर लगेगी भी कि नहीं भी लगेगी। लेकिन दोस्तों कंपनी का टारगेट, पहला टारगेट मैंने क्वालिफाई किया था थाईलैंड का। थाईलैंड क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों पहली बार मैं विदेश यात्रा मैंने किया था। और दोस्तों तकरीबन तकरीबन दर्जनों कंट्री की मैंने यात्रा मैंने की है। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों उसमें से मैंने अपनी फैमिली के साथ दोस्तों रशिया का मैंने यात्रा किया। ये उसमें से एक खास है दोस्तों, क्योंकि अकेले घूमना और परिवार को भी उनके सपने को पूरा कराना दोस्तों ये एक सुखद अनुभव दोस्तों रहता है। आज दोस्तों मैं बात करूं इस व्यवसाय के अंदर, जब हम लोग काम काज करने की दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, तो काम काज क्या होता है, अक्सर हम लोग जीवन में ना ड्रीम लाइफ चाहते हैं। ड्रीम लाइफ के अंदर ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, फॉरेन ट्रिप होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों मैंने इस काम की मैंने शुरुआत की थी ना, तो सर लोगों के माध्यम से मैंने ट्रेनिंग मैंने देखी थी, और ये गोला दोस्तों मैंने देखा था। और सब लोग बताते थे कि संजीव जी जब इस बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो एक जीवन में ये ड्रीम लाइफ के लिए सब चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन संग संग में क्या होता है हमारी आमदनी का गोला बड़ा छोटा होता है।
तो धीरे धीरे हम उसमें एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करते करते एक एक चीज हम निकालते चले जाते हैं, निकालते चले जाते हैं, निकालते चले जाते हैं, निकालते चले जाते हैं, और अंत में क्या आता है कि हम अपनी आमदनी के बराबर अपने ड्रीम का गोला हम दोस्तों कर लेते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग में हमने सीखा था कि अपने सपने के गोले को हमेशा बड़ा करो, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था के अंदर है, एक ऐसी कंपनी के अंदर है, एक ऐसे दमदार बिजनेस के अंदर दोस्तों हैं, जो ये नहीं सिखाती कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, बस वो ये सिखाती है कि आपके खर्चे कितने भी क्यों ना बढ़ गए हों, कंपनी के अंदर दोस्तों इतनी पावर है, इसके अंदर इतनी इनकम का गोला इतना बड़ा है कि आपके सारे खर्चे को ये मैनेज कर लेती है। आज दोस्तों ये सारी ट्रेनिंग दोस्तों मेरे जीवन पे सच होती है। आज दोस्तों सक्सेसफुल लाइफ की बात की जाए, ये सारा कुछ दोस्तों मेरे पास में है। और आज दोस्तों आमदनी की बात की जाए, आज मेरे पास में इनकम का बहुत बड़ा दोस्तों आज की तारीख में स्रोत भी है। अक्सर क्या होता है जब हम इस चीज के लिए जब हम काम करते हैं, इस चीज को पाने के लिए हम काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि हम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों मैंने दोनों चीज मैंने देखी है। इस व्यवसाय के अंदर मैं फेल होकर के भी मैंने देखा है, इस व्यवसाय के अंदर मैं सफल होकर के भी मैंने देखा है। तो एक चीज समझ में आया कि लोग फेल क्यों होते हैं, लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इसमें लोग डायमंड नहीं बनते, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोग पैसा नहीं कमाते, आगे नहीं बढ़ते। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना एक बना बनाया सेटअप है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करना है। मैं अपनी पहली इनिंग में बस उसी सेटअप को मैं फॉलो नहीं कर पाया था, सेकंड इनिंग में दोस्तों मैंने केवल उसी को मैंने फॉलो किया। अक्सर क्या होता है कि जब इस व्यवसाय में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, चूंकि नाम ही है मल्टी लेवल, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, टीचर आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएंगे, हाउस वाइफ, ठेकेदार। तो जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन से आते हैं इस व्यवसाय के अंदर अपने उसी गुण को, अपने उसी टैलेंट को, अपने उसी योग्यता के अनुसार से काम करने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई ठेकेदार बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सेफ शॉप अपनी ठेकेदारी का स्टाइल में करता है, कोई स्टूडेंट ज्वाइन किया तो लड़कपने में करता है, कोई नौकरी वाला कोई व्यक्ति भी धंधा ज्वाइन करता है तो सेफ शॉप को एक ड्यूटी मान करके दोस्तों करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस कारण से लोगों की सफलता भी उसी हिसाब से मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है यदि सिस्टम को मान करके काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम दोस्तों हो सकता है, बहुत बड़ा काम। आज दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, विदाउट ट्रेनिंग यदि हम जीवन में जीते हैं, मान लो यदि हम तैरना नहीं आता है और हम पानी के अंदर हम डाल देते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोग डूब जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनकी मौतें हो जाती है। और जीवन का सबसे कठिन काम होता है पानी में तैरना। लेकिन दोस्तों यदि इस चीजों को सीख लिया जाए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली जाए, किसी एक मेंटरशिप के अंदर काम कर लिया जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह एक आर्ट है, एक कला है, और हम कहीं ना कहीं पानी के ऊपर हम तैर भी लेते हैं। दोस्तों यही चीज बात मुझे भी समझ में आई। और दोस्तों मैंने कभी कोई भी ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं की, कभी कोई भी मैंने सिस्टम का एजुकेशन कोई भी प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया दोस्तों। और धीरे धीरे वो सारा कुछ दोस्तों आते आते एक बहुत बड़ा काम हो गया। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब तक के इस 12 साल के अनुभव में दोस्तों इस व्यवसाय के अंदर मैंने एक चीज मैंने सीखी है कि नेटवर्क में दोस्तों नेटवर्क परमानेंट नहीं होता। इस व्यवसाय के अंदर अपलाइन भी परमानेंट नहीं होते। इस व्यवसाय के अंदर दोस्तों आपकी टीम परमानेंट नहीं होती। लेकिन एक चीज परमानेंट है जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, और दोस्तों वो है सिस्टम। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया है वह अपलाइन आपका डायमंड तक आपका साथ दे, आपका मरकड़ी तक साथ दे, यूसीए तक साथ दे, कोई गारंटी नहीं है। जो टीम आपने बनाई है वो टीम दोस्तों आपके एंड तक चली जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात का एक जरूर गारंटी है कि सिस्टम आपके साथ रहेगा। दोस्तों यदि हमने सिस्टम का दामन पकड़ के रखा ना, बड़ा काम दोस्तों होता है। इसकी एजुकेशन में पावर है, इसकी एजुकेशन में पावर है, इसकी संगत में दोस्तों पावर है। ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी संगत में रहता है उसकी रंगत उसके ऊपर लगी जाती है। दोस्तों सिस्टम में यदि हम पॉजिटिव इंसान की संगत में रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए महीने कमाने वाले की संगत में रहेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनकी रंगत भी हमारे ऊपर जरूर आती है। आज दोस्तों मेरे जीवन में सबसे बड़ा दोस्तों यदि योगदान यदि किसी संस्था का ये दे रहा है, किसी सिस्टम का रहा दोस्तों, सबसे बड़ा दोस्तों योगदान रहा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। शायद यदि ये दोस्तों जीवन में नहीं आती, ये समझ में नहीं आता ना, तो आज संजीव कुमार दूसरी इनिंग में भी फेल हो जाता और ये डायमंड नहीं बन पाता दोस्तों। सिखाया हमें नेटवर्क कैसे बनाया जाए, इसने सिखाया कि नेटवर्क की केयरिंग कैसे की जाए, प्लान कैसे लिया जाए, ट्रेनिंग कैसे दोस्तों लिया जाए। मैंने डे फर्स्ट दोस्तों मैं अपने बेसिक काम को मैंने लगातार मैंने किया, और आज ही दोस्तों बड़ा काम हमारे माध्यम से हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिक काम को करने की वजह से। आज दोस्तों कई बार क्या होता है जब हम चीजों को समझते हैं और करना चाहते हैं
तो आता क्या है ना कि हमें बीच में वो समझ में आ जाती है कि ये क्यों करें, ये क्यों करें। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, फ्राइडे के ट्रेनिंग में एक ही स्लाइड बार बार आती है, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, है ना, ये सारा कुछ एक ही बार आता है। कभी हमने विचार ही नहीं किया कि यार ड्रीम पहले क्यों आता है, ड्रीम को हम नीचे क्यों नहीं डाल दें, हम लिस्ट को पहले ऊपर क्यों नहीं लेकर के आए। दोस्तों एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ चीज समझ में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको फॉलो करने की जरूरत है। जैसे दोस्तों एयरलाइंस का सिस्टम हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम एयरलाइंस का हम फायदा लेते हैं। आईफोन का सिस्टम समझ में नहीं आता जब हम शुरुआत में पहली बार जब हम आईफोन लेते हैं तो, लेकिन हम उसका धीरे धीरे करते करते हम उसको फॉलो करते हैं तो बेहतरीन सिस्टम हमें समझ में आता है। बैंकिंग एक क्लिक के अंदर हमारे अकाउंट से पैसा निकल करके सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है, जबकि हम वहां तक गए भी नहीं। समझ में नहीं आता, रेलवे का सिस्टम भी समझ में नहीं आता, लेकिन हम इन सब का दोस्तों लाभ लेते हैं। ठीक दोस्तों वैसे ही हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी है जो समझ में नहीं आता, लेकिन इसका लाभ लेने की जरूरत है। बराबर दोस्तों मैं यही कहूंगा, डायमंड बनने के लिए शुक्रवार की 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जरूर बैठिए। कई बार क्या होता है कि हम ट्रेनिंग में तो जरूर बैठते हैं, लेकिन हम इस चिंता में रहते हैं कि हमारे 4 लोग नहीं आए, हमारे 5 लोग नहीं आया, हमारा मेन बंदा तो जो ट्रेनिंग लेता है, जो डायमंड बनता है, वो तो आया ही नहीं। और इस कारण दोस्तों हम लोग ट्रेनिंग में ही नहीं बैठते हैं, अपने आप को हम डालते नहीं हैं। दोस्तों हमने बोला था अपने अपलाइन से कि सर 2 लोग बढ़िया मिल जाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। लेकिन हमारे मेंटर्स ने एक ही बात समझाया, संजीव जी इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं होती है, डायमंड बनने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है, और वो एक आदमी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यदि आप अड़ गए, यदि आप ठान गए, तो डायमंड सिर्फ आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों सफलता के लिए ना 100 जुगाड़ नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम की आवश्यकता है, उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। हमारे गांव समाज में भी दोस्तों कथा होती है, सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है। अब कथा में आप देखेंगे 2 पार्टी होती है, एक पार्टी कथा सुनने वाली होती है और एक पार्टी कथा कहने वाली होती है। दोस्तों आप देखेंगे दोनों की खुशहाली में, तो कथा सुनने वाली पार्टी के अंदर तो खुशहाली ज्यादा आती है, ये सुखी है, संपन्न है, धनाढ़ है, सब चीज है। लेकिन कथा कहने वाला व्यक्ति उस भाव से कथा नहीं कह रहा। दोस्तों ठीक वैसे ही मैं कहूंगा, यदि कोई भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम में आप बैठते हैं, कोई भी मीटिंग में दोस्तों आप बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मीटिंग देने वाला व्यक्ति कितना योग्य है। मीटिंग देने वाला व्यक्ति आपसे कम उम्र में है, मीटिंग देने वाला व्यक्ति उसकी नॉलेज कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप किस भाव से मीटिंग को ले रहे हैं, किस भाव से आप ट्रेनिंग को ले रहे हैं। सफलता दोस्तों इसी बात पर डिपेंड करती है। यदि हमने अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने वाले भाव से सिस्टम को यदि हमने लिया दोस्तों, सफलता 100% में दोस्तों मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं सफलता लेने में। दोस्तों हम लोग सभी की चाहत होती है कि इस बिजनेस के माध्यम से हम पैसा कमाए, टाइम फ्रीडम कमाए, गाड़ी आए, घोड़ा आए, विदेश में छुट्टियां मनाए, मन की शांति मिले, परवी का चेक लें, 2 लाख परवी का चेक लें, डायमंड शिप लें, ये सारे ड्रीम हम सबके पास होते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए ही सेफ शॉप में हम काम करते हैं। लेकिन हम चाहते तो हैं कि सब चीज हमें मिले, लेकिन दोस्तों प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें कोई भी चीज देती है ना, तो प्रकृति हमसे कुछ ना कुछ जरूर लेती है। यदि हम सिस्टम, कंपनी, अप्लायंस से अपने ये सारे सपने यदि हम पूरा करना दोस्तों चाहते हैं ना, तो आपको इस सिस्टम के को फॉलो करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इस चीजों को मानना पड़ेगा, तभी बड़ा होगा। दोस्तों सिस्टम क्या बोलता है ना, मैटर ये करता, मैटर ये नहीं करता कि आपका अपलाइन क्या कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में अपलाइन की दोस्तों यदि मैं बात करूं, परिभाषा बदल गई है। अपलाइन भी आप लोगों के पास में 2 तरह के अपलाइन होंगे, एक होंगे एक्टिव अपलाइन और एक होंगे आपके नेगेटिव अपलाइन, जिनके संग में आप रहते हैं तो आपको लगता है कि बिजनेस सबसे बेकार है। लेकिन एक ऐसे भी अपलाइन दोस्तों होंगे जो किसी भी हालात और परिस्थिति में यदि आप उनकी संगत में आप आ जाओ, उनसे आप आधे घंटे बात कर लो या उनके संग आप 1 घंटा बिता लो, आपको लगता है क्या बढ़िया सिस्टम में हमने ज्वाइन किया। दोस्तों दोस्तों सिस्टम क्या बोलता है ना, ये मैटर करता है दोस्तों। और हम लोग करते क्या है, सिस्टम बोलता है वही काम नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं, डंडा झंडा लेके खड़ा रहते हैं, लेकिन सिस्टम क्या बोलता है हम वो नहीं काम करते। तो सिस्टम बोलता है प्लान करने के लिए, सिस्टम बोलता है ट्रेनिंग करने के लिए, सिस्टम बोलता है FIM करने के लिए, सिस्टम बोलता है ग्रुप मीटिंग करने के लिए, कोर ट्रेनिंग करने के लिए सिस्टम बोलता है, सिस्टम बोलता है फंक्शन में आने के लिए, BBS में आने के लिए, डायमंड सेलिब्रेशन में आने के लिए, दिशा वर्कशॉप के अंदर आने के लिए। ये सारे पार्ट दोस्तों सिस्टम के हैं। एक बार केवल अपने आप को इस पार्ट के अंदर डालने की जरूरत है। आप देखेंगे आप योग्य नहीं, काबिलियत नहीं, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप इस एक्टिविटी में आते आते आपकी योग्यता,
आपकी काबिलियत, आपका स्किल, आपका नॉलेज, हर चीज दोस्तों निखर करके आ जाएगा, क्योंकि ताकत हमारे अंदर नहीं, ताकत सिस्टम के अंदर है। श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर एक ट्रेनिंग में एक कहानी सुनाया करते हैं, चींटी वाली कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एग्जाम्पल मैं हर जगह में देता हूँ कि चींटी की कोई औकात नहीं है कि पटना से वो मुंबई की यात्रा पैदल कर ले, और पैदल यदि करे तो उसकी इतनी उम्र नहीं है जितनी दूरी पटना से मुंबई की है। लेकिन यदि वो चींटी पटना से मुंबई जाने वाले किसी यात्री के कॉलर के पीछे छिप के यदि बैठ जाए, 2 से ढाई घंटे में वो चींटी मुंबई पहुंच जाती है। जो जीवन में हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, जो एक जीवन जीते हुए हम नहीं कर सकते, खानदान में इसलिए किसी ने नहीं किया है, वो सारे इम्पॉसिबल काम दोस्तों इसके माध्यम से संभव है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आसान काम यदि हम करेंगे तो जीवन आसान नहीं बल्कि और मुश्किल होगा। यदि हम मुश्किल काम को करने का शुरुआत यदि हमने आज से कर लिया ना, तो आपका जीवन और आसान और आसान और आसान होता चला जाएगा। दोस्तों हमें इन सब चीजों को ना अप्लाई करने की जरूरत है। दोस्तों आज दोस्तों बात की जाए कोर ट्रेनिंग की, सबसे अहम पार्ट है। अभी रिसेंटली मैं पिछले 1 महीने से मेरे 7 बैच लगातार कोर के हैं, और मुझे मेरा टारगेट है 1000 लोगों को नया कोर बनाना और 2000 टूल्स नेटवर्क के अंदर नए डालना। दोस्तों बाहर आ जाती है। हम लोग क्या होता है ना, बस ऊपर ऊपर की सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो काम नहीं दोस्तों हम लोग कर नहीं पाते। मैं मुझे आज भी याद है 2011 में मेरे अपलाइन से मैंने एक चीज मैंने पूछा था कि सर बड़ा काम कैसे करना। उन्होंने बोला संजीव जी, लेवल कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अपने टीम में लीडर बनाते रहना, लीडर बनाते रहना, लीडर बनाते रहना। और दोस्तों हमने हमेशा से वही काम किया, लीडर बनाने वाला तो हमने काम किया। और दोस्तों यदि हमारी टीम में कोर नहीं होंगे, लीडर नहीं होंगे, तो शायद अकेले हम कहाँ तक भाग पाएंगे। मैं भी शुरुआती दौर में मैं बताना चाहूंगा, जब मैं काम करता था तो चारों तरफ से लोगों का प्लान करने के लिए फोन आता था, सर मेरा प्लान करो, सर मेरा प्लान करो। एक के प्लान में जाओ दूसरा नाराज, दूसरे के प्लान में जाओ तीसरा नाराज। तो आपको सबसे जरूरत पड़ेगी आपको अपनी टीम में कोर डेवलप करने के लिए। दोस्तों ये हमारे कोर के स्टेप है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे दिमाग से छूट जाता है। जानते तो हैं लेकिन निकल के नहीं आता। यहाँ तक कि मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोर की यदि बात जब निकली है तो हमारे सिल्वर, हमारे गोल्ड, हमारे पर्ल, हमारे टोपाज, आप सिल्वर बने, गोल्ड बने कोर के स्टेप को फॉलो करके, टोपाज बने, एमराल्ड बने कोर के स्टेप को फॉलो करके। या तो आपने फॉलो किया होगा या नेटवर्क के लीडर्स ने फॉलो किया होगा, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया हुई तो आपके टीम में लीडर्स बने, आपके बड़े चेक आए, सारा कुछ हुआ। दोस्तों वापस से हमें उसी ट्रैक के ऊपर आना पड़ेगा। हम्म पहला स्टेप है नाउ एंड फॉलो, 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जानते हैं लेकिन हम उसको मानते नहीं है। दोस्तों मानना पड़ेगा जबरदस्ती, जब से मानना शुरू करेंगे तब से ही काम होना शुरू होगा। दोस्तों आज बात करें 10 कॉल एंड टीम टीम प्लान की। आज दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि नए प्लान दोस्तों मैं आज भी मैं कर लेता हूँ, कोर लिस्टिंग के माध्यम से उनकी सेल भी निकल जाती है, जिसके माध्यम से दोस्तों आज टीम में जितने भी हमारे जरूरतमंद लीडर हैं मैं उनके अच्छे से मैं सहयोग कर पाता हूँ। प्लान की दोस्तों बात की जाए, एक जो कोर होता है उसे प्लान लेने के लिए आना चाहिए और ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहिए। वो हमेशा टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहे, हमेशा उसको एफआईएम करने के लिए आना चाहिए। डेली बुक्स बहुत ज्यादा ही ताकत दोस्तों है। बेसिक लेवल पर मैं एक ही बात मैं कहूंगा कि आपके पास में समय उस समय बहुत ज्यादा मिलता है, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए। ये बुक्स सबसे सच्चा साथी होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लीडर का। दोस्तों किताब ही एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करती, हमेशा गाइड करती है। दोस्तों मिसगाइड तो रिश्तेदार कर देते हैं, कई बार मित्र मिसगाइड कर देते हैं, कई बार ऐसे अपलाइन भी होते हैं मतलब कि जो मामला खराब कर देते हैं, लेकिन किताब दोस्तों आपको मिसगाइड नहीं गाइड करेगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण चीज सातवां है गुण टीम प्लेयर का। कोर का सातवां गुण टीम प्लेयर का, तो काम टीम प्लेयर में करना है, कभी क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है, अपने अपलायंस से हमेशा काउंसलिंग कराते रहना है, अपनी और सिस्टम अपलायन कंपनी प्रोडक्ट उसकी एडिफिकेशन जम के कीजिए, कुछ भी हो एडिफिकेशन करिए। अरे सारे चीज यदि हम ये करेंगे ना, बाहर दोस्तों आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आज दोस्तों मैं बात करूं, इस व्यवसाय के अंदर लोग बोलते हैं कैपिंग नहीं आती, लोग बोलते हैं डायमंड नहीं बनते हैं। लेकिन दोस्तों यदि तरीके से यदि काम किया जाए, यदि एक साल में 10 लोगों की भी हम टीम बनाते हैं, चाहे टीम 50 की बने 100 की बने, मैटर ये नहीं करता। आपको बस एक लक्ष्य बनाना है कि हम 10 लोगों की कोर टीम बनाने में हम कामयाब होते हैं या नहीं होते।
यदि आपने एक साल में 10 कोर टीम बनाए, ऐसे कोर टीम जो कोर के सारे स्टेप को फॉलो करती है, फील्ड में निकलती है, सारे गुणों को अपने अंदर डालती है, और अगले साल में भी आपने उनको भी लक्ष्य बनाया कि 10-10 लोगों की भी कोर टीम बनाए, और आपने इसकी मॉनिटरिंग की, आपने इसकी देखभाल की, और 10-10 की कोर टीम बनाने में आपका पूरा एक साल का समय बीता, तो 2 साल में आपके 100 कोर बनेंगे। और तीसरे साल में इन 100 कोर लोगों के माध्यम से, चूंकि ग्रुप का दायरा बड़ा है, हिंदुस्तान के हर कोने में आपका बिजनेस फैल चुका है, और आप करते हैं तो 1000 कोर आपकी टीम से निकल के आते हैं। और चौथे साल में 1000 कोर ने भी 10-10 कोर बनाने का कमिटमेंट यदि किया, तो 10,000 कोर दोस्तों बनते हैं। और 10,000 कोर के माध्यम से आपकी आमदनी तो 50 लाख रुपए की तो बनती ही बनती है, 50 लाख रुपए की आपकी आमदनी भी बन जाती है। और संग संग में दोस्तों इसके बाद जो इनकम जनरेट होती है ना, वो कभी ना टूटने वाली कैपिंग जनरेट होती है, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल वाला काम इस बिजनेस के अंदर किया है, आपने कोड तैयार किया है। टीम तैयार करना अलग चीज है, कोड तैयार करना दोस्तों अलग चीज है, और ये कोड ही है जो काम करती है और बड़ा काम होता है। दोस्तों 80% लोगों का काम हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो 20% लोग करते हैं जो उस व्यवसाय के अंदर कोर होते हैं, लीडर होते हैं। और यही कारण है कि उन 80% लोगों के हिस्से का पैसा उन 20% लोगों के पास ही जाता है, जो उतनी मेहनत करते हैं, उतना दम लगाते हैं, उतना काम करते हैं। दोस्तों परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, ये बात निकल करके आती है सिस्टम को फॉलो करने की, काम करने की, मीटिंग्स में आने की, चीजों को समझने की, फील्ड में निकलने की। मैंने हमेशा दोस्तों हमने देखा है कि हमारे हिस्से का रोल क्या है, हमारा कर्म क्या है। हमारा है कर्म करना, बाकी फल तो दोस्तों देने वाला ऊपर वाला देता है। और मेरा ऐसा मानना है इस पृथ्वी पे ईश्वर आपके सारे कर्मों का फल दोस्तों यही देने वाला है। दोस्तों मैं यही कहूंगा, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस हमारे हाथ में है। यदि सही तरीके से प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया जाए तो दोस्तों बड़ा काम दोस्तों होता है। एक सेल निकालने का जो प्रोसेस है, एक सेल निकालने का सेम प्रोसेस है। कोई व्यक्ति एक डीडी निकालते हैं, इसका मतलब उसे एक सेल निकालना आ गया। एक सेल निकालने का जो तरीका है, 100 सेल निकालने का भी दोस्तों वही तरीका है, 200 सेल निकालने का भी वही तरीका है, 500 सेल निकालने का भी वही तरीका है। दोस्तों यदि हम एक कोड लीडर, मेरे अपलाइन ने एक चीज समझाया था मुझे, संजीव जी एक लीडर बराबर एक डीडी। अब आप देख लें कि आपका लेवल क्या है और आपकी टीम में कितने लीडर हैं, कितने कोर हैं। यदि आपके उतने कोर लीडर यदि बन गए तो ताउम्र वो कोर लीडर आपको एक डीडी देता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यदि मुझे मेरे अपलाइन ने यदि तैयार मुझे दोस्तों यदि किया है, तो मैं जीवन पर्यंत अपने लेवल पे एक डीडी की तो गारंटी है। नहीं सप्ताह में निकलेगा एक डीडी, महीने का तो एक डीडी का तो गारंटी है ही पूरे नेटवर्क से। दोस्तों मैंने उसी काम पे 12 साल से मैं लगा हुआ हूँ। एक कोर लीडर बराबर एक डीडी, तो 100 कोर लीडर टीम में होंगे तो 100 से लाएंगे, 500 कोर लीडर होंगे तो 500 से दोस्तों आएंगे। तो बस महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा लेवल सर मेरा डायमंड का हो गया है, मैं तो रेड क्लब में आ गया, अब हमें कोर ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है, हमें फील्ड में निकल के काम करने की क्या जरूरत है। दोस्तों जितने लीडर्स होंगे, लीडर एक प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं आपका लेवल यदि हुआ है इस व्यवसाय के अंदर, आपको रिकॉग्निशन मिली है, तो आप अच्छे से अपनी टीम में और लीडर डेवलप कर सकते हैं। हमें इसको अप्लाई करने की दोस्तों जरूरत है। दोस्तों ये मेरा फेवरेट स्लाइड है, मैं किसी भी मीटिंग में बिना इसके मैं काम नहीं करता, इसको तो मैं डालता ही डालता हूँ। दोस्तों जब किसी लीडर की ना गाड़ी बंद हो गई है, यानी कि उसका चेक नहीं आ रहा, किसी का चेक 1 महीने से नहीं आ रहा होगा, किसी का 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से चेक हमारा नहीं आता है। दोस्तों बंद पड़ी हुई गाड़ी को बड़ा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, धक्का देने के लिए इससे बढ़िया सर्कल कुछ भी नहीं है। टीम में आपको हमेशा नया प्लान करने की जरूरत है, नया एफआईएम करने की जरूरत है। नया एफआईएम करने के माध्यम से आप नई लिस्ट बनाएंगे, नई लिस्ट निकलेगी, तो आपके पास 5-7-10 दिन काम करने के लिए रॉ मटेरियल आ जाएगा। टीम में नए प्लान होंगे, नया फॉलोअप होगा, नया डीडी आएगा, यानी कि नए लोग आएंगे, उनको वापस हम ट्रेनिंग में डालेंगे, नया कोड तैयार होगा, फिर हम नए लोगों का एफआईएम करेंगे, नया लिस्ट बनेगा, नया प्लान होगा, नया फॉलोअप होगा, नई ज्वाइनिंग आएगी, यानी नए लोग आएंगे, नए लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे, नया एफआईएम फिर से होगा। दोस्तों यदि ये सर्कल जितनी बार घूमेगा उतना ही बड़ा काम दोस्तों हमारा होगा। सही मायने में दोस्तों यदि देखा जाए ना, तो ये व्यवसाय डुप्लीकेशन का है। जितना अच्छा डुप्लीकेशन आप करेंगे, आप कई बार क्या होता है ना, हम समझा समझा के थक जाते हैं लीडर को, भाई मेरे ये कर ले, भाई मेरे ये कर ले, भाई मेरे ये कर ले। हम पूरी ताकत उसे समझाने में लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यदि वो ताकत समझाने में ना लगा कर करके जो हम समझा रहे हैं, यदि वही चीज हम अपने जीवन में यदि अप्लाई कर लें तो काम हो जाएगा।
हमारे मेंटर एक बात बोला करते थे, संजीव जी अप्लायंस शीशे के घर में होता है जिसको सब देखता है। आप किसी को कहना बंद कर दो, जो आप कहने वाले हैं वो काम आप करना शुरू कर दें दोस्तों, तो बाहर आ जाएगा आपके नेटवर्क के अंदर। जिस ज्यादा ये सर्कल चलेगा उतना ही बड़ी इनकम आएगी। 50 बार घूमेगा ये सर्कल तो आपकी इनकम 50 बार के हिसाब से आएगा। आपके नेटवर्क में 100 बार ये सर्कल घूमेगा तो 100 बार के हिसाब से आएगा। 500 बार घूमेगा तो आपकी इनकम 500 गुना बनेगी। आपका 1000 चक्र घूमेगा तो 1000 के हिसाब से बनेगी। लेकिन किसी का ये गोला घूम ही नहीं रहा, ना टीम में एफआईएम हो रही, ना प्लान हो रहा, ना लिस्ट बन रही, ना प्लान हो रहा, ना फॉलोअप हो रहा। इसका मतलब आपके चेक नहीं बनेंगे। चेक बनाने के लिए धक्का यहाँ से लगाना होगा। और बहुत बड़ी चीज है एफआईएम दोस्तों। एफआईएम यदि हम करते हैं ना, एफआईएम वो जादुई ताकत है, वो जादुई ताकत है जिसके माध्यम से दोस्तों बड़े काम की शुरुआत होती है और एक नींव डलती है। क्योंकि शुरुआत में दोस्तों आप उनके घर पे आप मिलते हैं, घर पर मिलने के बाद आप आकलन कर पाते हैं कि क्या ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति इस व्यवसाय के अंदर, इसके अंदर ऐसी कौन सी कला है, कौन सा टैलेंट है। तो समझ में आएगा कि इसके पास लिस्ट काफी अच्छी है, इनके पास में इनके पास में स्किल काफी अच्छा है, ये बोलना अच्छा जानते हैं। दोस्तों एफआईएम के माध्यम से हम उस टीम में ना विश्वास डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं। आज दोस्तों जितने भी आप डायमंड क्लब आप हमारे देख पा रहे होंगे, उस डायमंड क्लब में दोस्तों मैक्सिमम लोगों का एफआईएम दोस्तों हमने किया। और एफआईएम करने के बाद दोस्तों हमने एक रिलेशन बिल्डअप किया। और रिलेशन बिल्डअप करने के बाद दोस्तों जब हमने रिश्ते बनाए तो जरूरत के लिए रिश्ते नहीं बनाए, दिल से बनाए। दिल से हम जुड़ा हुआ है। और दिल से जुड़ने के बाद दोस्तों आज कहीं ना कहीं कारण ये है कि कहीं आज तक कभी कुछ बिगड़ा नहीं। और ना बिगड़ने का कारण दोस्तों यही रहा कि रिश्ते। और वो शुरुआत एफआईएम से दोस्तों होता है जो हमने किया। छोटे बच्चे की देखभाल के लिए टीके की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग करते नहीं। दो चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कम समय में डायमंड बनना है, कम समय में कैपिंग लेनी है, बड़ा काम करना है, दो काम करने की जरूरत है। पहला काम नेटवर्क में शुरुआत एफआईएम से करें और दूसरा काम टीम को कोर बनाने का प्रयास करें। यदि दो काम हमने करने शुरू किए ना तो वो सारे काम पर ये दो काम भारी पड़ेंगे और बड़ा काम, बड़ा रिजल्ट, बड़े चेक दोस्तों इसके माध्यम से आपको निकलेगी। अक्सर लोग बोलते सर एफआईएम में करना क्या चाहिए। दोस्तों एफआईएम एक ऐसी चीज है जिसको आप करने का प्रयास करते हैं ना तो आपकी टीम में ना ये सारी चीजें दोस्तों एफआईएम में करने की जरूरत है। हम एक ड्रीम सेट करते हैं 69 रुपए की आमदनी कैसे लोगों को कमाना है। 3 सेल निकालने के बारे में क्यूएससी हम प्रमोट करते हैं, टूल्स के बारे में बताते हैं, एफआईएम के बारे में। आपके शहर में जो वेन्यू है, जो रविवार को वेन्यू कहाँ है, शुक्रवार के लिए कहाँ पर वेन्यू है, उसके बारे में हम बताते हैं। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हम उनको रिकॉग्निशन दिखाते हैं कि आपका अगला रिकॉग्निशन ये बनना है। यदि आप ये काम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दोस्तों कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेरित होता है। मुझे दोस्तों आज भी याद है शिव कुमार शर्मा सर का मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैंने देखा था जब शुरुआत में जब दोस्तों हुआ था। तो वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर इतना तीव्र इच्छा बनी कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो मेरा भी डॉक्यूमेंट्री ऐसे बनेगा क्या। और दोस्तों वहां से काम करने का जुनून बना। यदि शायद ये वीडियो और लैपटॉप के माध्यम से नहीं चला होता हमारे घर में तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो ड्रीम नहीं जगते, वो सपना नहीं जगता, काम करने का पैशन नहीं आता। इसलिए साथियों एफआईएम बहुत जरूरी है। आपके पास काम करने के लिए 7 दिन 10 दिन काम करने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि लिस्ट भी मिल जाती है। सामने वाले का ड्रीम सेट हो जाता है। अक्सर लोग ये चेक इसलिए नहीं कमा पाते हैं 7 दिन के अंदर कि सामने वाले को ये बोला ही नहीं जाता कि आप ये भी कर सकते हैं, क्यूओसी भी आप बन सकते हैं। क्यूओसी वो ताकतवर दोस्तों हथियार है इस व्यवसाय के अंदर। यदि आपके टीम से यदि क्यूएससी निकलने लगे या एज ए लीडर यदि हम एक क्यूएससी प्रति वीक निकालने का भी यदि हम प्रयास करते हैं तो आपका रैंक निकलना आसान होगा, आपका टारगेट आसान हो जाएगा, आपके चेक मोटे मोटे वाले बनेंगे। यदि आपके मोटे मोटे चेक दोस्तों आ रहे हैं तो नेटवर्क में भी मोटे मोटे चेक दोस्तों जरूर से जरूर दोस्तों आएंगे। दोस्तों कार्डिनल्स रूल, आज दोस्तों मैं रूल का मैं बहुत सख्ती से मैं पालन अपने जीवन में भी मैं करता हूँ और दोस्तों टीम के ऊपर भी मैं करता हूँ। आज कहीं ना कहीं दोस्तों इस व्यवसाय के माध्यम से मैं काफी सुरक्षित रहा। दिमाग में कभी मेंटलिटी नहीं आई, वो केवल और केवल दोस्तों कार्डिनल्स रूल की वजह से। सिस्टम बोलता है, इसके रूल्स बोलते हैं, जहां भी नियम टूटा है महाभारत हुई है। लक्ष्मण रेखा जहां भी किसी ने क्रॉस किया है ना तो कांड हुआ है। यदि इस व्यवसाय के अंदर भी यदि हम अपना एक नियम तोड़ेंगे, लक्ष्मण रेखा यदि टूटेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दोस्तों आ ही जाएगी। नेवर डू एनी न्यू थिंग, कोई भी नया काम दोस्तों करिए अपलाइन से पूछ करके करिए। कभी भी टीम में नेगेटिव टॉक, नेगेटिव बातें ये सब कभी भी नहीं करना।
कभी भी किसी के फैमिली मेंबर से पैसे का लेन देन तो बिल्कुल ही नहीं। मैं एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। यदि आपको लगता है कि मेरे संबंध काफी बढ़िया है किसी व्यक्ति से और आप बिगाड़ना चाहते हैं उसे, आप कुछ मत करिए, पैसे का लेन देन केवल कर दीजिए। आप 2 पैसा उनसे दे दीजिए और या 2 पैसा आप उनसे ले लीजिए। चाहे भाई भाई का संबंध क्यों ना हो, पिता पुत्र का संबंध क्यों ना हो, पड़ोसी का संबंध क्यों ना हो, अपलाइन डायलॉन का संबंध क्यों ना हो। दोस्तों, इस व्यवसाय में यदि आपको खुशहाल रहना है ना, तो क्लियर कट हिसाब रखना पड़ेगा, न लेना न देना। दोस्तों, अक्सर देखे हैं कि बहुत सारी टीमें यदि टूटी है ना, रिश्तों में खराबी यदि आई है, मनमुटाव आया है, बवंडर मचा है ना, तो उन सब की जड़ों में यदि आप जाएंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि पैसे का हिसाब हुआ है। दोस्तों, कभी भी ना अपलाइन से लें ना अपने डाउनलाइन से लें। यदि पैसे लेने भी है ना, तो आउटसाइडेड बाहर जाकर करके आप लेन देन करें। मार्केट में दोस्तों बहुत सारे लोग पड़े बैठे हुए हैं जो पैसा आपको देंगे, जो ब्याज पे लेंगे। जब आप वहां से लेंगे ना, तो उनको आप चुका देंगे, लेकिन जब आप यहाँ से लेंगे ना किसी से, अपलाइन से, अगर अपलाइन है भाई, इनको क्या देना पैसा। और हम उनसे इसलिए हम बातचीत नहीं करते हैं कि फिर दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपती है: सूरज, चंद्रमा और सत्य। आपने लेन देन किया भी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों निकल करके तो आएगी, और जब चीजें निकल करके आएगी तो मामला और बिगड़ेगा। आज दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं, पिछले 12 साल के करियर में मेरा कभी किसी अपलाइन से आज तक दोस्तों 1 रुपए का हिसाब नहीं। ना मेरा कभी किसी डाउनलाइन के साथ में मेरा 1 रुपए का हिसाब नहीं है। एकदम क्लियर कट दोस्तों, इसीलिए मानसिक रूप से भी मैं खुशहाल रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में परेशानियां नहीं आई, तकलीफें नहीं आई, बिल्कुल आई, लेकिन दोस्तों हमने उसको ऑलरेडी हमने कंट्रोल किया चीजों को। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। संडे, जब हम सिटी बिल्ड करने जाते हैं, तो सिटी बिल्ड करने के दौरान रविवार का दिन दोस्तों बहुत बड़ा दिन होता है, जहां पर कि हमारा काम होता है। यदि हम इसको हम करने का शुरुआत करेंगे ना, बड़ा काम होगा। लोग बोलते सर हमारे वेन्यू पे लोग नहीं आते, सर हमारे ट्रेनिंग में लोग नहीं आते, हमारे सेमिनार में सर गेस्ट की कमी होती है। दोस्तों, यदि उस शहर में, मैं ज्यादा की बात नहीं करता हूँ, जो सिटी होस्ट है, जो मानता है कि मैं कोर हूँ, यदि वो अड़ जाएगा ना, तो बहुत बड़ा काम दोस्तों होगा। वेन्यू पे गेस्ट उस व्यक्ति के माध्यम से बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मैं क्या करता था, मैं सुबह सुबह रविवार के दिन 1-to-1 प्लान में किसी से का नहीं करता था, क्योंकि मेन बिजनेस का दोस्तों दिन ही मेरे लिए यही रहता था। संडे में 1-to-1 प्लान बंद, 1-to-1 प्लान दोस्तों अलग दिन। संडे छोड़ के कोई भी दिन 1-to-1 प्लान करते थे, लेकिन संडे को एक भी 1-to-1 प्लान नहीं। सेमिनार का टाइमिंग दोस्तों रहता था 10:30। 10:30 से पहले दोस्तों यदि सुबह 6 बजे यदि मैं उठ करके मैं बैठ गया, तो सुबह 6 से लेकर करके 9 बजे तक लगातार लगातार दोस्तों कम से कम 50 में कॉल करता था। आपके जितने फोन कॉल होंगे रविवार में, आपके गेस्ट के और आपके एसोसिएट के आने की संभावना उतनी ही बड़ी होगी। वेन्यू पे जितने लोग होंगे, संभावना उतनी बनती है आपके रिजल्ट आने की, आपका बड़ा काम करने की। और दोस्तों, यही कारण रहा कि हमने हमेशा से अपने वेन्यू को, 5 लोगों की वेन्यू पे 5 गेस्ट आने लगे, फिर अगले हफ्ते टारगेट बनाया 10 आने चाहिए, अगले हफ्ते 20 आने चाहिए, अगले हफ्ते 50 आने चाहिए, अगले हफ्ते 100 भी आने चाहिए। और दोस्तों देखते ही देखते मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि समस्तीपुर का जो दोस्तों वेन्यू रहा, समस्तीपुर का वेन्यू एक दिन के अंदर दोस्तों 500 फॉर्म भराने का दोस्तों रिकॉर्ड बना वहां पे। 500 फॉर्म। और उस प्रोग्राम की क्लोजिंग हमारे ग्रेट मेंटर श्री सत्येंद्र प्रसाद सर ने दोस्तों किया था। और आज भी मुझे याद है कि उस फंक्शन के इतने रिजल्ट हैं। आज दोस्तों उस फंक्शन से हमारे एक मरकड़ी लीडर सुखान जी दोस्तों निकल करके आए। आज कहीं ना कहीं दोस्तों वो केवल भीड़ देकर के सेट हो गए, बोला सेमिनार में इतने लोग हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, दमदार काम है, इसका मतलब हो रहा है। तो यदि हम अपने वेन्यू को हमेशा ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा बड़ा काम दोस्तों ऑलरेडी होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों रिवार्ड आप दें, जब कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं, सफलता आपको मिलती है, तो अपने आप को रिवार्ड दोस्तों दें। मैं भी उस दिन रिवार्ड दोस्तों में देता था। रिवार्ड के तौर पर पूरा सुबह से लेकर के रात तक बिना खाए पिए, जब तक 5-7-10 DD का क्लोजिंग नहीं हो, तब तक दोस्तों घर नहीं लौटते थे, और रात को बढ़िया वाला खाना खाते थे। तो एक अच्छी से अच्छा सा फीलिंग भी आती थी, प्राउड फील होता था अपने ऊपर। एक चीज मैं जरूर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने ऑलरेडी मैंने किया है इस व्यवसाय के अंदर, कि टीम निर्माण जब दोस्तों होती है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे टीम में ना सर्वगुण संपन्न लोग जीवन में कभी नहीं आएंगे। हम सोचते हैं कि यार हमारे टीम में ना, मैंने हमारे अपलाइन की तरह काबिल लोग होने चाहिए। दोस्तों, काबिल लोग कोई होते नहीं है, काबिलियत डालनी पड़ती है। कोई काबिल नहीं होता। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ढूंढते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। यदि आप उसके अंदर अच्छाइयां ढूंढेंगे,
आपको अच्छाइयां दिखेगी। यदि आप उसके अंदर बुराइयां ढूंढेंगे ना, आपको बुराइयां दिखेगी। दोस्तों हमें ढूंढना है सामने वाले व्यक्ति का कौन सा टैलेंट दोस्तों आपके टीम के लिए काफी होगा। दोस्तों आज हमारी टीम की दोस्तों बात की जाए, मेरी टीम में 42 डायमंड है। 42 डायमंड के अंदर मैं बताना चाहूंगा कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कम बोलने के कारण डायमंड बना, उसकी स्ट्रेंथ है कि कम बंदा बोलता है। एक आदमी डायमंड बना जो सबसे ज्यादा बोलता है, एक आदमी डायमंड बना वो बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करता है, एक आदमी डायमंड बना जो भागना पसंद है, उसको वो टिकता ही नहीं है, वो भागने के कारण वो डायमंड बना। जिसके अंदर जो दोस्तों काबिलियत है ना, उसके उसी काबिलियत को मजबूती देने का काम करना है। यदि आपने टीम में 50 लीडर हैं, 50 लीडर का एक एक गुण यदि आप निकाल कर डायरी में आप लिखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी पूरी टीम 50 गुण से लैस मिलेगी, जो ये स्ट्रेंथ बहुत है। दोस्तों बात करें ना, हम लेकिन अक्सर करते क्या है ना, उसकी खमियों को ढूंढते हैं, उसकी कमियों को, बोला इसके अंदर ये कमी है। जब भी हम अपलाइन से बात करते हैं उनकी कमियों को गिनाते हैं। कभी भी अपने अपलाइन को ना उस व्यक्ति की एक अच्छाई को तो गिनाओ, देखिए आप धमाल मच जाएगा दोस्तों, बहुत धमाल मच जाएगा। और दोस्तों टीम जिस तरीके से नन्हे पौधे की हम केयरिंग करते हैं ना, अपने टीम में फैमिली से भी बढ़ के रिश्ते बनाइए, उसका ध्यान रखिए, उसकी केयरिंग करिए। लोग बोलते हैं नेटवर्क टूट के चला जाता है, मेरे दोस्त आज की तारीख में हमारे संबंध उनसे भी बढ़िया है जिन्होंने हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। हमारे संबंध उनसे भी अच्छे हैं जिन्होंने सिर्फ में काम नहीं किया, और हमारे संबंध उनसे भी बढ़िया है जिन्होंने सिर्फ के अंदर कमाल धमाल मत उसको मचा दिया। तो ये एक हैबिट है, अच्छे रिश्ते बनाना एक हैबिट है। यदि आपने व्यक्तिगत रूप से आप उस तरीके से अपने आप को ढाल लेंगे ना, तो आपके रिश्ते कभी किसी से बिगड़ेंगे ही नहीं दोस्तों, और बड़ा दोस्तों काम होगा। क्योंकि आपके टीम बिल्डिंग की इमारत में यदि रिलेशन रहेगा जड़ों में, बड़ा काम होगा। जड़ों में रिलेशन नहीं होगा, पता लगा टीम बन रही है, टीम बन रही है, लीडर बन रहे हैं, लेकिन अचानक वो लीडर कहाँ टूट के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आप सभी लोगों को। मैं कुछ अपने सक्सेस को दोस्तों मैं राज बताना चाहूंगा। आज 12 साल की एक जर्नी मैंने कंप्लीट की है इस व्यवसाय के अंदर। 5 लाख लोगों से दोस्तों ऊपर का मैंने नेटवर्क बनाया है। खट्टे मीठे सारे अनुभव हमने इस व्यवसाय के अंदर मैंने झेले हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज यहाँ तक का सफर मैंने जो तय किया है, और आने वाला भी जो मैं सफर में तय करने वाला हूँ, उसमें सबसे बड़ा जो गुण दोस्तों जो निकल करके आता है, एक लीडर को दोस्तों भूल जाने वाला गुण और नजरअंदाज कर देने वाला गुण दोस्तों स्वभाव में शामिल करने की जरूरत है। जिस लीडर के अंदर ये गुण नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे बढ़ने में बीच बीच में ना वो मामला फंसेगा, दिक्कत आएगी। जब भी हम किसी ऑनलाइन से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुआ ही होगा। हम भूल नहीं रहे उसको। जब हम भूल नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा जी, वो चीजें आ जाएगी, और जब वो चीजें आ जाएगी तो हम उसके लिए खुल कर करके वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, बड़ा व्यापार करने के लिए, बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए, क्योंकि बड़े लोड नहीं लेते, नजरअंदाज करके चलते हैं। यदि आपने ये गुण लिया है, मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अक्सर इस व्यवसाय में लोग फूल जाते हैं, रुस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने नजरअंदाज वाला गुण और भूलने वाला गुण दोस्तों लेकर के नहीं आते। लोड लेकर के मत चलिए, क्योंकि जितना लोड लेकर के आप चलेंगे ना दोस्तों, जितना लोड गाड़ी में रहेगा ना, आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, एवरेज कम देगी, परफॉर्मेंस कम देगी। जितना हो सके अपने आप को हल्का रखिए। यदि हम हल्का रखेंगे ना, तो आपकी गाड़ी माइलेज देगी, परफॉर्मेंस देगी, और बहुत तेजी से भागेगी। और एक चीज दोस्तों और, खुश होना या दुख मनाना भी क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ना। तकलीफें आई है, तकलीफ का एक अलग पार्ट है, उस तकलीफ आपके जीवन से निकल जाए, वापस फिर से काम में लगी। खुशी आई है, उसका भी एक अलग पार्ट है, कुछ समय तक खुशियां मना लेंगे घर के अंदर, बाकी फिर काम में रहेंगे। काम को कभी भी ना, दुखी है जीवन में, परेशानियां आई है, चैलेंज आया है, उस कारण से काम को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे। ज्यादा हैप्पी है इस कारण से काम को जीवन में नहीं निकालेंगे। यदि हमने ऐसा किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक चीज दोस्तों और, हमेशा आज के लिए काम करिए, आने वाले कल की चिंता मत करिए। आने वाला कल को कौन देखा है, कल क्या होगा नहीं होगा। हम सोचते भविष्य में सर बढ़िया होगा, भविष्य में बढ़िया होगा। भविष्य में कब बढ़िया होगा, आज बढ़िया होगा ना। तो यही आज से भविष्य का निर्माण होता है। आज जो हम काम करते हैं, आज जो हमने एक मीटिंग ली, आज जो हमने काम किया, और कल जो हम काम करेंगे वो आने वाला भविष्य तो था। डेली अपने आज को बनाइए, डेली अपने आज को बनाइए, डेली अपने आज को बनाइए। आपका आने वाला कल कभी नहीं बिगड़ेगा। यदि आप डेली अपने आज को बिगाड़ रहे हैं, अपने आज को बिगाड़ रहे हैं, आपका आने वाला कल डेफिनेटली बिगड़ना ही बिगड़ना है दोस्तों।
और दोस्तों इस व्यवसाय के अंदर मैं एक ही बात में कहूंगा, मेरा प्राउड, मेरा गरूर दोस्तों मेरा परिवार है। आज दोस्तों मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने फैमिली की वजह से दोस्तों मैं हूँ। आज मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है इस व्यवसाय के अंदर दोस्तों, मुझे इस मुकाम तक लेकर करके आने में। मेरी वाइफ दोस्तों, जिन्होंने मुझे बहुत सेक्रीफाई किया, इन्होंने बहुत सेक्रीफाई दोस्तों किया नेटवर्क के बनाने के लिए, टीम को बनाने के लिए। आज मैं महीनों महीनों में बाहर रहता हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों यदि इनका सहयोग नहीं होता तो बड़ा काम दोस्तों नहीं होता। और काम करने का जुनून दोस्तों, जब से घर में लक्ष्मी आई है तो काम करने का एक अलग ही जुनून दोस्तों है। आज कहीं ना कहीं इनके खुशियों के लिए, इनके जीवन को खुशहाल करने के लिए एक नए मिशन पे दोस्तों मैं लगा हुआ हूँ। आज दोस्तों ये सब चीजें यदि नहीं होती तो बड़ा काम दोस्तों नहीं होता। एक बात मैं कहना चाहूंगा इस व्यवसाय के अंदर, ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा के कारण नहीं हारते। वो हारते इसलिए है ना, क्योंकि जीत से पहले वो मैदान छोड़ देते हैं दोस्तों। मैदान नहीं छोड़ना है, टिके रहना है। ये वो ऐसी पिच है जहां पर आपको कोई नॉट आउट करने वाला नहीं है। आप अपने आप को जब तक आउट नहीं करेंगे तब तक कोई दोस्तों आपको आउट नहीं करेगा। और अंतिम दम तक दोस्तों टारगेट के लिए, अपने काम के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकता है। अक्सर दोस्तों देखा गया है, कई लोग परेशान होते हैं, मेरी एक लेग चल रही है, मेरी एक लेग चल रही है, लेकिन दोस्तों कब चमत्कार होगा और कौन पागल व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ जाएगा, आपके सारे आंकड़े खराब कर देगा, कह नहीं सकते। मिरेकल दोस्तों होते हैं। जीवन में दो ही रास्ते हैं अपने पास में, या तो भाग लें या तो पार्टिसिपेट करें। दोस्तों हमने भागने वाला काम नहीं किया, सेकेंड इनिंग में ही सही, लेकिन पार्टिसिपेट दोस्तों किया, और रिजल्ट दोस्तों आप सभी लोगों के सामने है। तो दोस्तों हम लोग, मैं तो यही कहूंगा, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता, और कोशिश करते रहना, हमेशा कोशिश करते रहना। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। आप सभी लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं अपनी ओर से और बधाई देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, अपने अपलाइन की तरफ से, मेंटर की तरफ से, सिस्टम की ओर से, अपने सभी डायमंड क्लब की ओर से, कि आप सभी लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़े और जीवन में खुशहाली पाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू